हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 17 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंकिंग इन वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज 2023 रैंकिंग। आपसे पूछा जा रहा है दुनिया के सबसे अपराधी देशों की श्रेणी में भारत का स्थान कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं 75th, 77th, 79th या 81st। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की रैंक है इसमें 77th। सो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज़ शेयर्ड द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज एंड वेनेजुएला हैज़ बीन रैंक्ड टॉप फॉलोड बाई पपुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड होंडुरस respectively. India stood at 77th spot while the US and UK were ahead of India in the criminal ranking country. The US was at 55th number and UK at 65th place according to the World of Statistics. इसके साथ ही जर्मनी, टर्की और जापान की बात करें तो दे आर द लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, जिनमें से टर्की की रैंकिंग है 92, जर्मनी 100th और जापान है 135th रैंक पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Global Buddhist Summit will be held in India in which of the city for the first time. आपसे पूछा जा रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रथम बार किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं राजगीर, गया, न्यू दिल्ली या कोलकाता। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसके बारे में बात करें तो इंडिया वुड होस्ट द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 20 एंड 21 और इस वर्ष थीम है रेस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फ्रॉम फिलोसफी टू पैराक्सिस एंड इट इज़ द फर्स्ट सच इवेंट इन द कंट्री। सेक्रेटरी जनरल हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के डॉक्टर धम्मापिया and this summit is supported by the Ministry of Culture. A global Buddhist summit was held in November 2011 in India, through which the International Buddhist Confederation was formulated. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, India and Japan joined hands to develop which seaport in Bangladesh? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत और जापान ने बांग्लादेश के किन समुद्र पत्तनों के विकास के लिए साझेदारी की है। आपके ऑप्शंस हैं मोंगला, मतरबारी, चट्टोग्राम या ऑल ऑफ द एबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इंडिया और जापान ने साझेदारी की है ये तीनों ही पत्तनों के विकास के लिए, जो कि श्रीलंका में स्थित हैं। So Japan has proposed developing an industrial hub in Bangladesh with the supply chains to the landlocked northeastern states of India. Japan also proposed developing a new commercial port in the Matarbari area of Bangladesh, and Indian High Commissioner Gopal Bagle said India and Japan share wide-ranging interest in a peaceful, progressive and prosperous Indo-Pacific region. तो ये समझौता किया गया है जापान और इंडिया के द्वारा बांग्लादेश से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। आपसे पूछा जा रहा है किस मंत्रालय ने पशु महामारी तैयारी पहल की शुरुआत की है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। इसके बारे में बात करें तो पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव एंड एनिमल हेल्थ सिस्टम ने सपोर्ट किया है फॉर वन हेल्थ इनिशिएटिव। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इज कमिटेड टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इनिशिएटिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको विश्व आर्थिक मंच से संबंधित कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1971 बेस्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सेकेंड, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय दिस फोरम। थर्ड, क्लॉस स्कॉब is the founder of World Economic Forum. And fourth, the World Economic Forum is mostly known for its annual meeting at the end of January in Davos, a mountain resort in the Eastern Alps region of the Switzerland. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इस वर्ष इसकी समिट जो दावोस में हुई है उसकी थीम है कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। एंड इन 2023 53rd एडिशन ऑफ एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट वॉज हेल्ड इन दावोस। दिस organization is committed to improving the state of world by engaging business, political, academic and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas. इसके अलावा इस फोरम के द्वारा मेजर 6 रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं जिनमें है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ ही इनसीड एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी मिलके काम करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये 6 रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एडिशन ऑफ बाईएनियल नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड विल टेक प्लेस इन 2023? आपसे पूछा जा रहा है 2023 में द्विवार्षिक नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड का संस्करण कौन सा होगा? और आपके ऑप्शंस हैं 9th, 10th, 11th या 12th। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड का 11th एडिशन होगा। So the President of India, Srimati Draupadi Murmu, presented the 11th Biennial National Grassroots Innovation and Outstanding Traditional Knowledge Award of NIF at Rashtrapati Bhavan Cultural Center. And the President said that citizens at grassroots level have the potential to come up with the science and technology-based innovative solutions and serve the nation to the best of their abilities. फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ये यूनिक इनिशिएटिव है दैट प्रमोट्स साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड इनकरेजेस सिटीजन्स टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड मेक अ मार्क फॉर देमसेल्फ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च सेफ सिटी कैंपेन? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सेफ सिटी या सुरक्षित शहर अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या व्हाट्सएप। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट्सएप के द्वारा सेफ सिटी कैंपेन अभियान शुरू किया गया है। इसके बारे में बात करें तो व्हाट्सएप लॉन्च्ड सेफ सिटी कैंपेन टू एजुकेट यूजर्स ऑन सेफ्टी फीचर्स and it focus on safety centric features like block and report, two-step verification and privacy and group settings. The campaign will go on for 3 months and focus on the importance of securing your WhatsApp account to ensure that it remains safe and secure all the times. आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।